एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और ऐसा ही सीन होता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है बांग्लादेश नवंबर 2026 में LDC से निकल जाएगा और निकलकर एक डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश को कोई खजाना मिलने वाला है। बांग्लादेश के लिए इसका मतलब ठीक उल्टा है। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री होने की वजह से बांग्लादेश को फायदा मिल रहा था। संयुक्त राष्ट्र विशेष इकोनॉमिक रियायतें देता है ऐसे देशों को जिसको माना जाता है कि वो बहुत कम डेवलप है, लेकिन उन्हें विकसित देशों में ड्यूटी फ्री निर्यात मिलता है, सस्ते कर्जे मिलते हैं, विशेष इकोनॉमिक सहायता मिलता है, कुछ व्यापारिक नियमों में छूट भी मिलती है। लेकिन 24 नवंबर 2026 के बाद बांग्लादेश को इनमें से कई रियायतें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और इसका असर कहाँ पर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा कपड़ा उद्योग पर। बांग्लादेश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार है रेडीमेड गारमेंट। LDC का दर्जा खत्म होने के बाद यूरोप और अन्य बाजारों में कपड़ा पर अब इन्हें टैरिफ देना होगा। इससे बांग्लादेश के कपड़े महंगे हो जाएंगे। भारत, वियतनाम और कई देशों के साथ कंपटीशन बढ़ेगा। कहा जाता है साल 2022 से महंगाई लगातार 8% तक बनी हुई है और गरीबी बढ़ने की भी आशंका है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ सकती है। और अगर LDC से हटा है तो कम ब्याज वाले कर्जे, विकास सहायता, वित्तीय मदद ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। यानी सरकार पर इकोनॉमिक दबाव बढ़ जाएगा। अब केवल सस्ती मजदूरी के भरोसे काम नहीं चलेगा। बांग्लादेश को अपने उद्योगों को मॉडर्न बनाना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, नए क्षेत्रों में निवेश करना होगा, व्यापार में सुधार करना होगा। बैंकिंग और इकोनॉमी की चुनौतियां हाल के सालों में बांग्लादेश के ऊपर खूब है। बैंकिंग क्षेत्र में दबाव है, विदेशी मुद्रा भंडार पर टेंशन है, धीमी आर्थिक वृद्धि है, महंगाई ऊंची है। अब यहाँ पर LDC से ये बाहर तो आ रहे हैं, लेकिन बाहर आने से इन्हें फायदा नहीं नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आखिर मुझे बांग्लादेश की चिंता क्यों हो रही है? मुझे बांग्लादेश की चिंता नहीं हो रही है, इस बात की ओर चिंता हो रही है कि देखो एक और देश सिर्फ अपने हट की वजह से वहाँ चला जहाँ पाकिस्तान पहुँच चुका है। स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देख रहे हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि यूरोपीय यूनियन जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है, वहाँ बांग्लादेश की स्थिति कमजोर हो रही है। उसके कॉम्पिटिटर उसकी तुलना में तेजी से बाजार हिस्सेदारी पकड़ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का कुल कपड़ा आयात लगभग 9% तक बांग्लादेश से घट चुका है। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट भी 18% तक घट चुका है। यानी यूरोपीय यूनियन में मांग कम हुई, लेकिन बांग्लादेश का नुकसान उससे भी कहीं अधिक हुआ है। सबसे खास बात, साल 2025 में यूरोपीय यूनियन को कपड़ा बेचा करता था बांग्लादेश करीब 23% और 2026 में ये घटकर 20 से 21% रह चुकी है। दूसरे देश धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। भारत भी आगे बढ़ा है। चाइना के मुकाबले भी भारत आगे बढ़ा है 13.3% के हिसाब से। अब ये सारी बातें आपने देखी, कैसी इकोनॉमी है बांग्लादेश की। और इस बीच बांग्लादेश किस तरीके से फंसा है कई नावों की सवारी करते हुए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिकी आर्मी और बांग्लादेश आर्मी ये मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका का प्रभाव अब बांग्लादेश में उतना ज्यादा नहीं रहने वाला है जितना ज्यादा बांग्लादेश में चाइना का प्रभाव रहने वाला है। अब ऐसा क्यों? फखरुल BNP के जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि हमें भारत के साथ भी रिश्ता रखना है, अमेरिका के साथ भी रिश्ता रखना है, लेकिन हमें चाइना के साथ डीप रिश्ता रखना है और चाइना के साथ चलना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सोच रहे हैं कि अमेरिका कल को हमें न धमकाए या फिर हमें किसी तरीके से दबाने की कोशिश न करे, भारत कल को हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश न करे, इसलिए हम चाइना को अपने साथ रखेंगे। तुम दोनों को धमकाने के लिए, देखो हमारे पास चाइना है, हम चाइना को ये प्रोजेक्ट दे देंगे, हम चाइना को वो प्रोजेक्ट दे देंगे, तुम अगर हमारे ऊपर दबाव बनाओगे तो मुश्किल होगी। वो चाइना को एक ऐसे टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि उन्हें अमेरिका के साथ भी नेगोशिएट करने में आसानी हो, भारत के साथ भी आसानी हो और चाइना को दिखा दिखा कर वो अपना काम करे। लेकिन यहाँ सीन ऐसा होता है ना, जब कई शक्तियाँ मिलती है ना तो छोटी शक्तियाँ ही पिस जाती हैं। अभी बांग्लादेश यहीं तक नहीं रुका हुआ है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ तुर्की पहुँच रहे हैं। अभी तक तारिक रहमान भारत नहीं आए हैं, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ ऐसे
ऐसे वक्त पर तुर्की पहुंच रहे हैं जब इससे पहले असीम मुनीर तुर्की पहुंचे थे। तुर्की जो खुद को खलीफा समझता है, बांग्लादेश उसे भी अपने साथ रखना चाहता है और वो क्यों रखना चाहता है ये स्पष्ट है, वो हथियारों के लिए रखना चाहता है। अब ऐसी परिस्थितियां चारों तरफ बन रही हैं जो दिख भी रहा है। अब इस बीच ऐसा नहीं है कि भारत यहाँ बैठा हुआ है, भारत बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ भारत को कोई परेशान न कर सके। और सच मानिए, जिन लोगों को लग रहा है कि चाइना टेंशन दे देगा या फिर जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की रणनीति और कूटनीति भारत के ऊपर भारी पड़ जाएगी, तो वो गलत सोच रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, पाकिस्तान का पीओके जहाँ से सीपेक परियोजना को गुजारा है चाइना ने, आज ऐसी हालत हो गई है कि चाइना को आश्वासन देना पड़ रहा है शहबाज शरीफ को कि टेंशन मत लो, हम तुम्हें बचाएंगे, तुम्हारे लोगों को बचाएंगे। पीओके की ऐसी हालत हो रही है कि पीओके कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, इसका अंदाजा नहीं है। संभवतः वो भारत के पास वापस भी आ सकता है। ऐसे में चाइना के अरबों डॉलर का निवेश यहाँ पर एक तरीके से बेकार है। चाइना उस निवेश का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। और रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ तो बुरी तरीके से टूटी हुई दिखती है। भारत किस तरीके से एक्टिव है उसको ऐसे देखिए, अमित शाह ने सिलीगुड़ी का दौरा किया और सिर्फ दौरा ही नहीं किया, चिकन नेक पर मंथन किया गया, बीएसएफ चौकी पहुंचे और वहां सीमा सुरक्षा का पूरा जायजा लिया। चिकन नेक गलियारे को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इसके लिए पूरी लंबी चौड़ी यहाँ पर प्लानिंग हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा है सिलीगुड़ी गलियारा। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए शुभेंदु सरकार, जो बंगाल की सरकार है, उन्होंने जमीन ट्रांसफर कर दी है, केंद्र को सौंप दिया है। और 8 राज्यों 3 देशों से जुड़ा हुआ चिकन नेक, जो 22 किलोमीटर सकरा क्षेत्र है, भारत के लिए बेहद संवेदनशील है। अमित शाह का यहाँ पहुँचना, बॉर्डर वाले इलाकों में पहुँचना, ये बताता है कि भारत इसे लेकर बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी है। तो भारत अपनी तैयारियों में लगातार लगा हुआ है और बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी संभालने के बजाय, भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने के बजाय, भारत के साथ टेंशन में ज्यादा मशगूल है। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले समय में क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।